दोस्तों, मानव जीवन बहुत कष्टदायक है। जीवन में बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हो तो आज की कहानी में हम एक ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जो अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा था। ये केवल उसके सोचने के तरीके की वजह से था। उसे लगता था कि मानव जीवन बहुत कष्टदायक है। वह सोचता था कि पशु का जीवन इंसानों से बेहतर है क्योंकि उन्हें इतनी समस्याएं झेलनी नहीं पड़ती। हम इंसानों को सदा चिंताएं सताती रहती हैं, वह आनंद से जीवन जीते हैं। तो आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक निर्धन ब्राह्मण था। वह दिन भर गांव-गांव भटककर जो कुछ भिक्षाटन कर लाता, उसी से उसका और उसके परिवार का गुजर बसर होता था। परिवार में मात्र पति, पत्नी और पुत्र थे, परंतु कभी-कभी भिक्षा मिलती तो कभी नहीं, जिससे किसी प्रकार पेट भरता। वे कभी पूरब के गांव में भिक्षाटन करने जाते, कभी पश्चिम के गांव में, कभी उत्तर जाते, कभी दक्षिण। यही उनका काम था। बेटा बड़ा हो रहा था, उसकी शिक्षा शुरू होनी थी। उससे पहले यज्ञ पवित्र करना जरूरी था, लेकिन यज्ञोपवीत का खर्च कैसे जुटाया जाएगा और 7 ब्राह्मणों का भोजन किस प्रकार संभव होगा। ब्राह्मण जब सुबह सुबह पूजा पाठ कर भिक्षा को निकलते, तब ब्राह्मणी रोज बालक के यज्ञ के बारे में याद दिलाती। एक दिन ब्राह्मण ने उसकी पत्नी से कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, मुझे इंतजाम के लिए नगर की ओर जाना पड़ेगा। उसकी पत्नी ने उसे एक भिक्षा पात्र का ठेला बांध दिया और विदा किया। वह ब्राह्मण काफी सीधा और भोला था। ब्राह्मण अनजान रास्ते पर चलते चलते थक गया था और शाम भी हो गई थी। वह एक विशाल पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर अपना गमछा बिछाकर सो गया। वह काफी थक गया था, इसलिए सोते ही उसे नींद आ गई। संयोग से उसी राह से विधि और विधाता पंछी रूप में भ्रमण कर रहे थे। थोड़ा आराम लेने के विचार से पेड़ पर बैठ गए। पेड़ के नीचे सोए निर्धन ब्राह्मण को देखकर विधि ने विधाता से कहा, देखिए, यह बेचारा गांव-गांव भिक्षाटन करता है, जिससे पेट भी नहीं भरता। अब बेटे का उपनयन संस्कार सिर पर है, कैसे करेगा? क्या आपको इस पर दया नहीं आती है? विधि की बात सुनकर विधाता ने कहा, हे भाग्यवान, सबको अपना कर्म फल भोगना पड़ता है। सुख दुख तो लगा ही रहता है, परंतु यदि आपकी तरह मुझे भी अगर दया आने लगे, तब तो दुनिया से सारे दुख खत्म हो जाएंगे। विधि ने कहा, कुछ भी हो, परंतु इस ब्राह्मण का कोई ना कोई उपाय तो आपको करना ही पड़ेगा, वरना मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। विधाता ने कहा, इसी को कहते हैं त्रियाहट। विधाता ने उन्हें एक झोला दिया और कहा, भाग्यवान लीजिए, यह झोला उसके सिरहाने पर रख दीजिए। इसमें मिठाइयां हैं और इसी से उसका दुख दूर हो जाएगा। विधि ने वह झोला ब्राह्मण के सिरहाने रख दिया और उड़कर चले गए। जब ब्राह्मण की नींद खुली, वह झोला देख चकित हुआ। झोले के अंदर हाथ डाला तो खुशी का ठिकाना न रहा। उस झोले के अंदर भांति भांति की मिठाइयां थीं। ब्राह्मण बहुत भूखा था, उसने पेट भरकर खाया। खाने के बाद भी झोला भरा का भरा था। उसने सोचा कि जब यह जादुई झोला मिल ही गया है, तो अब शहर क्या जाना। वह लौट पड़ा। अपने गांव की ओर लौटते वक्त शाम हो गई थी। तब ब्राह्मण को एक हलवाई की दुकान दिखी। उसने सोचा कि वह आज रात तो रुक जाएगा। हलवाई ब्राह्मण को पहचानता था। वह पहले भी भिक्षा करने आता था, परंतु आज उसने भीख नहीं, मात्र रात गुजारने को रहने की जगह भर मांगी। ब्राह्मण वह पर ठहर गया। ब्राह्मण की प्रसन्नता देख हलवाई को अचरज हुआ। आखिर क्या कारण है कि सदा दुखी रहने वाला ब्राह्मण आज बहुत सुखी लग रहा है, खाना भी नहीं मांग रहा है। हलवाई की नजर उसके झोले पर पड़ी। रात को जब ब्राह्मण गहरी निद्रा में निमग्न हो गया, तब हलवाई उसके पास आया और आहिस्ता से उसका झोला उठा लिया और झोले को लेकर अपनी पत्नी के पास गया। और दोनों ने झोले के अंदर देखा तो उसमें से बहुत सारी नायाब मिठाइयां थीं। दोनों पति पत्नी ने मिलकर सारे बर्तनों में मिठाइयां भरकर रख ली और फिर झोला ब्राह्मण के सिरहाने जैसा था उसी तरह रख दिया। सुबह सुबह ब्राह्मण उठा और अपना झोला लेकर गांव जाने लगा। वह 1-2 दिन में खुशी खुशी अपने घर लौट आया। ब्राह्मण को देख उसकी पत्नी गुस्सा हो गई और झुंझलाकर बोली, 2 दिनों में ही कौन सा आकाश से चांद उतार लाए हो कि इतने खुश दिख रहे हो? ब्राह्मण हंसा, धैर्य धरिए भाग्यवान, सब कहता हूं। स्नान ध्यान तो कर ही लिया होगा। एक थाली लेकर निकट आइए। उसकी पत्नी को कुछ समझ में नहीं आया। वह थाली लेकर आई। ब्राह्मण ने थाली में झोला उलट दिया।
उस झोले में से भांति भांति की मिठाइयों से थाली भर गई। उसकी पत्नी चकित हो गई और ब्राह्मण ने अपने हाथों से एक मिठाई उसकी पत्नी को खिलाते हुए कहा, अरे भाग्यवान, खाइए, जितना जी चाहे उतना खाइए। ब्राह्मण ने सारा किस्सा ब्राह्मणी को सुनाया। ब्राह्मणी को भी मिठाई खिलाकर खुश किया। जिसके घर में नमक का जुगाड़ नहीं था वह अब 5 भोग खाने लगे। अब ब्राह्मण भीख मांगने नहीं जाता। वह अपने घर में संध्या गायत्री का जाप करके दोनों खा पी कर आराम करते हैं। गांव के लोगों को आश्चर्य होता कि आखिर क्या रहस्य है जो ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों इतना खुश है। कुछ दिन बाद आखिरकार रहस्य का पता भी गांव वालों को चल गया। अब बात राजा के कानों तक पहुंच गई। राजा निहायती लालची था। उसने ब्राह्मण को अपने महल बुलाया और ब्राह्मण ने राजा को आदर सत्कार से नमन किया। और राजा ने ब्राह्मण को समझाया कि झोला उसके घर पर रहेगा तो चोरी हो जाएगा, इसे तुम मुझे दे दो, बदले में तुम्हें 25 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। ब्राह्मण कुछ समय विचार किया और विवश होकर झोला राजा को दे दिया। राजा के दिए रुपयों से बेटे का उपनयन संस्कार कर दिया। बचे हुए रुपए को दुकानदारों को दे दिए कि उनको राशन पानी देता रहे। कुछ दिनों के बाद वे पैसे खत्म हो गए। अब दुविधा ने फिर घेरा। आखिरकार ब्राह्मण ने निश्चय किया कि वह फिर से गांव गांव भीख मांगने जाएगा। सुख के बाद मिले दुख अधिक कष्टकारी होते हैं और वह गांव भीख मांगने निकल गया। एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि आप एक बार फिर उसी राह पर जाएं, शायद फिर कोई चमत्कार घट जाए, शायद फिर से हमारे दिन अच्छे आ जाए। ब्राह्मण को भी ब्राह्मणी की बात अच्छी लगी और वह अगले ही दिन फिर से उसी रास्ते पर गया। रात होते होते वह उसी पेड़ के पास पहुंच गया। रात होने पर पेड़ के नीचे गमछा बिछाकर सो गया। विधि और विधाता पूर्ण चिड़िया के रूप में वहां आकर उसी पेड़ पर बैठे विधि ने विधाता को उलाहना देते हुए कहा, क्या हुआ? हे विधाता, आपने जो झोला दिया उससे इसका दूध स्थायी रूप से कहां दूर हुआ? विधाता ने कहा, वह झोला राजा के पास चला गया। फिर विधि ने विधाता से कहा, कुछ तो राह निकालिए। विधाता ने भी यही सोचा और एक बार फिर एक नया झोला ब्राह्मण के सिरहाने रख दिया और वहां से चले गए। सुबह सुबह ब्राह्मण ने आंखें खोली तो उसने देखा कि वैसा ही एक झोला उसके पास आ गया था। ब्राह्मण ने नया झोला देखा। वह खुश होकर जैसे ही झोले को पलटाकर अंदर देखा कि तभी उसमें से अचानक हाथ पैर निकलकर ब्राह्मण की धुलाई करने लगे। ब्राह्मण चीखने लगा। फिर जैसे तैसे करके झोला सीधा किया कि हाथ पैर उसमें समा गए। ब्राह्मण ने झोला बांधा और उसे लेकर वह हलवाई की दुकान गया। ब्राह्मण के सोते ही हलवाई ने पूरे घर का बर्तन इकट्ठा कर लिया और पति पत्नी ने मिलकर झोला खोल उलटा कर दिया। उसमें से हाथ पैर निकले और दोनों की धुनाई करने लगे। दोनों चीख मारकर रोने लगे। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। फिर ब्राह्मण वहां आया और कहा कि हलवाई महोदय ने मुझसे 200 रुपए लिए थे, अगर वह दिलवा दे तो हम सब जादू से समेट लेंगे। हलवाई और उसकी पत्नी ने डर कर 200 रुपए ब्राह्मण को दिए। फिर ब्राह्मण ने झोले का मुंह सीधा किया। हाथ पैर सिमट गए। ब्राह्मण अब झोला लेकर खरीदारी करने लगा। गांव के लोगों को लगा कि अब की बार ब्राह्मण को रुपयों का झोला हाथ लगा है। उसकी खबर राजा को भी लगी। उसने ब्राह्मण को बड़े ही आदर से बुलाया और उसकी खूब आव भाव की। इस बार उसने झोले की जगह 4 गांव लिखने का वादा किया। दान पत्र लिखकर राजा ने ब्राह्मण के हाथों में दिया और राजा झोला लेकर खहुशी खहुशी से अंदर जाकर अपनी पत्नी को बुलाया और झोले का मुंह खोलकर उसे उलटा कर दिया। झोले में से हाथ पैर निकले और इन्हें पीटने लगे। राजा रानी चीखने चिल्लाने लगे। तभी सिपाही दौड़े आए और सिपाही को भी पीटने लगे। तब राजा ने ब्राह्मण से मदद की गुहार लगाई। तभी ब्राह्मण ने कहा, महाराज, यदि आप मेरा पहला वाला झोला दे दें तो शायद मैं आपको इस संकट से बाहर निकाल लूं, क्योंकि यह झोला दूसरे झोले का जुड़वा भाई है और जब तक इसका भाई अर्थात दूसरा झोला नहीं मिलेगा तब तक यह नहीं रुकेगा। राजा ने तुरंत झोला लौटा दिया। ब्राह्मण ने दूसरे झोले को सीधा किया कि हाथ पैर उसमें समा गए। तब जाकर राजा रानी और सिपाहियों को लात घूंस से छुटकारा मिला। राजा ने पहले वाला झोला ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर आया और झोले की कद्दत से ब्राह्मण और उसकी पत्नी काफी अमीर हो गए। फिर कुछ दिन बाद विधि और विधाता ने देखा कि अब तो ब्राह्मण की सारी परेशानियां दूर हो गई हैं
सो विधाता ने अपने दोनों जादुई झोले को वापस ले लिए और चले गए, और इधर ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुख चैन से अपना जीवन काटने लगे। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं।